जय श्री राम आप सभी को। और प्रभु श्री राम के वनवास के मार्ग अयोध्या से लंका तक पर आज मेरा 12वां दिन है और 12वें दिन भी मैं चित्रकूट में हूँ। और चित्रकूट में आज मैं एक ऐसी रहस्यमय जगह जाने वाला हूँ ना, जिसका मतलब वैज्ञानिक भी नहीं खोज कर पाए कि उस रहस्य के पीछे क्या है। क्यों? क्योंकि वो हमारा इतिहास है, वो रहस्य नहीं है। तो आज मैं जाने वाला हूँ गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया के मंदिर और पटाकशिला। तो आज मुझे यहाँ से जाना है कम से कम 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर के बीच में 3 जगह है। तो अब मुझे शेयरिंग वाला रिक्शा देखना था, जो कि शायद से यहाँ से 10 से 11 बजे चलते थे। मुझे किसी ने कहा था कि आपको 1 बजे भी मिल जाएगा, तो ढूंढते हैं वो रिक्शा। पर यहाँ से चौक बिल्कुल खाली दिख रहा है, मेरे को कोई रिक्शा नहीं दिख रहा। चलो पास से चल के देखो। तो भाई रामघाट के पास जो चौराहा है ना, वहाँ से आपको ये ऑटो या रिक्शा वगैरह मिल जाते हैं, जिससे आप चारों धाम की यात्रा शेयरिंग में कर सकते हो। मतलब 100 रुपये लगेंगे मेरे शेयरिंग में, इन भाइयों के साथ कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो 100 रुपये में देख लो, तुम चारों धाम घूम सकते हो। मतलब 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो बढ़िया चीज़ है। अगर तुम पर्सनल करोगे तो 500 से 800 रुपये लग सकते हैं। तो तुम रामघाट के चौराहे पर आना और यहाँ से टेम्पो पकड़ लेना, तो तुम्हारे लिए बहुत सस्ता पड़ जाएगा। भाई आधा घंटा हो गया बैठे हुए। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ 4 ही सवारी है, कम से कम 6 या 8 होनी चाहिए, तो वो मिल नहीं पा रही है। तो अब इंतज़ार कर रहे हैं चारों धाम के लिए। मतलब इतनी भीड़ नहीं है कि जो हर कोई चारों धाम जा रहा हो, तो इंतज़ार ही करते और क्या करेंगे। फाइनली सवारी पूरी हो गई और हम निकल दिए चारों धाम की यात्रा के लिए। चारों धाम से मेरा मतलब है सती अनुसुईया मंदिर, गुप्त गोदावरी, पटाकशिला और जानकी कुंड। तो इनको हम चारों धाम कहते हैं। चारों धाम। अब कहाँ बैठाओगे? चारों धाम वाले, चारों धाम। तो हमारे चारों धाम में से पहला धाम है जानकी कुंड। तो अंदर चलते हैं, जानकी कुंड देखते हैं। यहाँ पे उनके पद चिन्ह भी हैं, तो वो भी देखते हैं। आ जाओ। जानकी कुंड रामघाट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर बसा ये जानकी कुंड बहुत ही ज्यादा सुंदर है और प्राचीन इतिहासकारों का मानना यही है कि ये वही स्थान है जहाँ पर सीता माता अपने वनवास काल में स्नान किया करती थी। चलो भाई फिर अपना है। ठीक है, ठीक। तो जानकी कुंड देखकर वापस आ गए हैं, जहाँ पर सीता मैया स्नान किया करती थी। अब चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। तो हम अपनी सेकंड लोकेशन पे आ गए हैं, पटाकशिला। तो ये देखो क्या सुंदर जगह पे बनी हुई है, और मान्यता ये है इस जगह की, यहाँ पर भगवान राम माता सीता का श्रृंगार किया करते थे। तो आइए उस पटाकशिला को देख लेते हैं पास से। ये देखिए। और माना ये भी जाता है कि एक बार भगवान राम माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे और दूर से उनको एक कौवा ये करते हुए देख रहा था। और उस कौवे के मन में सवाल आता है कि एक भगवान किसी स्त्री का श्रृंगार कैसे कर सकता है, और वो माता सीता की चोंच मार देता है, जिसकी वजह से उनका खून बहना शुरू हो जाता है। इस बात से क्रोधित होकर भगवान राम एक तिनका उठाकर उस कौवे की ओर फेंक देते हैं और वो तिनका एक बाण के रूप में बदल जाता है। ये देखकर वो कौवा बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है और वो तीनों लोकों में माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन कोई भी देवी देवता उसकी मदद नहीं करता। सब उसे यही कहते हैं कि ये रामबाण है और रामबाण से तो केवल प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं। तो वो लौटकर भगवान राम के चरणों में आता है और उनसे माफी मांगता है। भगवान उसे माफ तो कर देते हैं, लेकिन भगवान राम के द्वारा चलाया गया बाण कभी भी वापस लिया नहीं जा सकता था। इसीलिए वो उस बाण की दिशा उसकी आंखों की ओर कर देते हैं और उसे वरदान देते हैं कि जितना लोग अपनी दोनों आंखों से भी नहीं देख पाते, उतना वो अपनी एक आंख से देख पाएगा। इसीलिए कौवा आज तक एक आंख से ही देख पाता है। तो 2 बार परिक्रमा लगाने के बाद अब वापस चलते हैं अपने तीसरे धाम की ओर। तो 2 धाम हमारे पूरे हो गए हैं। तो ऑटो वाले ने इस बार बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया, क्योंकि इस बार थोड़ा बाबा जी की कहानी सुनने में अच्छा लग रहा था, जो हमारा इतिहास था वो जानने में अच्छा लग रहा था। तो अब तुरंत निकलते हैं जल्दी। तो हम अपने तीसरे धाम आ गए हैं, सती अनुसुईया मंदिर। सती अनुसुईया मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि इसी स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उन्होंने बालक अवस्था में बना दिया था। तो चलिए इस स्थान के बारे में और जानते हैं। ये क्या है? यहाँ भी कुछ है? देख देते आए हैं, तो यहाँ पे भी क्या है? हाँ, मेरा गौरव राणा।
सती अनसुईया का आश्रम चित्रकूट से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना यह भी जाता है कि सती अनसुईया की प्रार्थना और भक्ति ही थी जिसकी वजह से मंदाकिनी नदी का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से चित्रकूट पर आया हुआ अकाल खत्म हुआ। सती अनसुईया का आश्रम बहुत ही ज्यादा सुंदर है। माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण अत्रि मुनि से मिलने आए थे, जहाँ पर उनकी मुलाकात सती अनसुईया से हुई थी और फिर सती अनसुईया ने माता सीता को कई गहनों के साथ सुशोभित किया था। और सती अनसुईया वही स्त्री हैं जिन्होंने त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को बाल रूप में परिवर्तित कर दिया था। सुहागिन महिलाओं के लिए सती अनसुईया मंदिर अलग महत्व रखता है। यहाँ पर श्रृंगार चढ़ाने के बाद महिलाओं को सिंदूर प्रसाद रूप में जरूर दिया जाता है और इस सिंदूर का महत्व पवित्रता से होता है। और आश्रम के अंदर अलग अलग कलाकृतियों के द्वारा पूरी रामायण का वर्णन किया गया है, जैसे कि ताड़का वध, राम सीता का स्वयंवर, केवट के द्वारा भगवान राम को गंगा पार कराने का दृश्य है, भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण का अत्रि मुनि और माता अनसुईया से मिलना, पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा सुपर्णखा की नाक काटना, ये सारी कलाकृतियां बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। आश्रम के अंदर बहुत ही ज्यादा शांति रहती है, तो मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि आप भी जब भी यहाँ आए तो शांति जरूर बनाए रखें। यहाँ पर भगवान विष्णु के 24 अवतारों को भी बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है और मैं आपको उन 24 अवतारों का नाम बता देता हूँ। श्री कूर्म अवतार, श्री मोहिनी अवतार, श्री नारद अवतार, श्री परशुराम अवतार, श्री नरसिंह अवतार, श्री वामन अवतार, श्री यज्ञ अवतार, श्री पृथु अवतार, श्री धन्वंतरी अवतार, श्री हयग्रीव अवतार, श्री हरि अवतार, श्री मत्स्य अवतार, श्री ऋषभदेव अवतार, श्री नर नारायण अवतार, श्री दत्तात्रेय अवतार, श्री बुद्ध अवतार, श्री हंस अवतार, श्री कपिल देव अवतार, श्री वराह अवतार, श्री वेद व्यास अवतार, श्री सनकादि अवतार, श्री कल्की अवतार, श्री कृष्ण अवतार, श्री राम अवतार। और अभी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों से मिलकर पता चला है कि ये जो बाहर की डेकोरेशन है, ये जो रथ है, जो मूर्तियां हैं, ये पहले नहीं थी, ये अभी नए समय में लगाई गई हैं। तो विकास हो रहा है, सही डायरेक्शन में विकास हो रहा है। तो अब सती अनुसुईया का मंदिर देखने के बाद अब वापस जा रहे हैं और मंदिर ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शांति है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आप ज़रूर आना, मतलब चित्रकूट आ रहे हो तो ये हमारे तीसरे धाम पे ज़रूर। हमें ना आधा घंटा हो गया बैठे हुए, ऑटो में 2 लोग थे, वो अभी तक आए ही नहीं, तो उनके इंतज़ार में आधे घंटे से बैठे हुए हैं। आ गए? चलो भाई, आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सब घूम आए थे पहले। यहाँ पे ना हर पेड़ पे राम लिखा हुआ है, देख लो यहाँ से पूरा बाहर तक और वहाँ मंदिर तक हर पेड़ पे राम लिखा हुआ है, कितनी अच्छी बात है। तो हम अपने आखिरी स्टॉप पे चौथे धाम आ गए हैं, गुप्त गोदावरी। और सुबह से ना कुछ खाया नहीं था तो भूख लग रही थी, तो यहाँ पे समोसे खा रहा हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था समोसे जैसी तली हुई चीज़ नहीं खाऊंगा, और भूख बहुत तेज लग रही है, तो समोसे खा के चलते हैं। तो समोसे खा के ना गुप्त गोदावरी देखने चल रहे हैं। गोदावरी यहाँ पे कैसे आई, इसके पीछे का रहस्य जानते हैं, आइए। और यार एक और बात है, आज ना धूप में ऐसा लग रहा है मेरे चेहरे का ना एक हिस्सा मतलब जलन महसूस हो रही है, धूप इतनी तेज पड़ी है। और पैरों की तो बुरी हालत है, ये देख लो। ये तो ये तो अब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इनका हाल यही होने वाला है, पर आज पता नहीं धूप ना चेहरे पे लगी बहुत तेज है, तो वो जलन महसूस हो रही है आज। और आज मैं कैप लाना भूल गया था अपनी, तो धूप ना पूरी कैप चश्मा सब लाना भूल गया, तो धूप ने आज बहुत बुरा हाल कर दिया यार। आज 3 कर दो। तो यहाँ पे टिकट लगेगी भाई 10 रुपए की, किसकी है? अध्यक्ष की। ये सब 20 रुपए प्रति महिला की लाइन में क्यों खड़े हैं, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है इसलिए खड़े हैं। तो 20 रुपए की टिकट है, टिकट लेके अंदर चलते हैं। रामघाट से करीब 18 किलोमीटर दूर विंध्य पहाड़ियों के बीच एक गुफा है जिसे हम गुप्त गोदावरी के नाम से जानते हैं। गुप्त गोदावरी को यूपी के सबसे दिलचस्प स्थानों में गिना जाता है। इस जगह का अपना आध्यात्मिक महत्व है, साथ ही कुछ प्राकृतिक तौर पर चौंकाने वाली रहस्यमय चीजें भी यहाँ देखने को मिलती हैं। चित्रकूट के अन्य सभी पर्यटक स्थलों की तरह इस स्थान का भी एक अपना ही पौराणिक इतिहास है। माना जाता है कि भगवान राम चित्रकूट में इसी स्थान पर अपनी सभा करते थे, और जब ये बात माता गोदावरी को पता चलती है तो वो भी भगवान राम के दर्शन करना चाहती थी, पर वो तो यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर यानी कि त्र्यंबकेश्वर में बहती थी, तो वो किसी को बिना बताए गुप्त तरीके से स्थान पर भगवान राम के दर्शन करने आ जाती है।
और तभी से इस स्थान का नाम गुप्त गोदावरी पड़ जाता है। ये स्थान एक पहाड़ के अंदर 2 गुफाओं में विभाजित है और इन गुफाओं में आपको अपने घुटने तक पानी मिल सकता है और यही पानी बरसात के मौसम में आपकी कमर तक भी आ सकता है। इन गुफाओं में एक समय पर एक आदमी ही अंदर जा सकता है। ऐसी जगह पर आकर आपको पता चलता है कि भारत का इतिहास तो कई सभ्यताओं से भी पुराना है। गुफा में इतनी शांति होगी कि आप अपनी धड़कन और अपनी सांसों की आवाज़ तक सुन पाएंगे। वाकई प्रकृति का एक अजूबा है ये दोनों गुफाएं, जो कि किसी इंसान ने नहीं बनाई, खुद प्रकृति ने इन गुफाओं को बनाया है। तो ये था हमारा चौथा धाम। और जो भी चित्रकूट धाम के दर्शन करने आए, इन चारों धाम के दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारी इतिहास से बहुत ज़्यादा विशेषता रखते हैं। आपको और जानकारी मिलेगी। मैंने अपना मतलब पूरी कोशिश की है कि आपको इन स्थानों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ, तो आप ज़रूर आना। तो हम तो वापस आ गए वापस और बाकी 3 जने भी आ गए, पर वही 2 जने नहीं आए जिन्होंने पिछली बार लेट किया था। तो इंतज़ार करते हैं फिर से उनका। बता रहा हूँ गुस्सा बहुत आ रहा है, पर धार्मिक काम से निकला हूँ, पर गुस्सा दिखा नहीं सकता मैं भाई हंस रहा है। तो वेट करते हैं उनका। और अब जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ना, तो इस रास्ते में ना बीच में गाँव पड़ रहे हैं बहुत सारे। और ये देखो प्रॉपर जो हम फिल्मों में गाँव देखते हैं ना, आप मतलब लिटरली मिट्टी के घर देख सकते हो। ये मिट्टी के घर बने हुए और इनको देख के ना एक अलग ही मतलब सुंदरता है। मतलब ठीक है लोग अभी भी मिट्टी के घर में रह रहे हैं, पर अभी भी प्रकृति के इतने करीब लग रहा है ना, तो कुछ देख के तो एक अलग ही जगह लग रही है यार। और पूरा चित्रकूट पूरे पहाड़ों के पीछे बसा हुआ है। देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ और मंदाकिनी नदी, बीच में चित्रकूट। तो भाई फाइनली रामघाट पहुंच गए और पैसे दे देते हैं। 100 रुपये में बहुत बढ़िया घुमाया है भैया, 100 रुपये में बहुत बढ़िया घुमाया है। तो जो भी कोई रामघाट है, रामघाट से पकड़ना शेयरिंग सवारी, चारों धाम की यात्रा 100 रुपये में हो जाएगी। मैं आपको कैश हमें रास्ते में आज हमारे साथी बने और मिल गए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कानपुर आऊँगा तो आप लोगों से ज़रूर मिलूंगा। चलिए चलिए जी, आपकी जर्नी सफल रहा बागेश्वर धाम की। देखिए चले, बाय बाय। बहुत बढ़िया। तो मैं 5:45 के करीब वापस पहुंच गया हूँ। तो थोड़ी देर ना अपने मतलब रूम पे जाता हूँ, फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ। फिर जब शाम को आरती होगी ना, तो उस टाइम पे निकलूंगा। और अभी यार थोड़ा थक भी गया हूँ, थोड़ा पैर ना जल गया है, इनको पैर थोड़ा पानी में डालता हूँ, फिर निकलेंगे शाम को। शाम तो एरिया मतलब रात को। तो भाई होटल में आराम करने के बाद और नहाने के बाद ना 6:55 हो रहा है, 5 मिनट में आरती शुरू होने वाली है। तो तुरंत रामघाट पहुँच जाते हैं, क्योंकि आरती शुरू होने से पहले पहुँचना है मुझे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे साथ चारों धाम दर्शन बहुत अच्छी तरीके से कर लिए होंगे। मैं फिर भी आपको एडवाइस करूँगा कि आप खुद चित्रकूट आएँ और चारों धाम के दर्शन करें और धन्य हो जाए, जैसे कि मैं हो गया। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बाकी सब लोग वीडियो लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।